नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी हाई कोर्ट में हूँ। मेरे साथ जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। हम इनसे बात करेंगे जो भारत में एक मानवता को शर्मसार करने वाली बात जो हो रही है उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बिहार में हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ एमपी की, जहाँ पर परवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति, एक आदिवासी व्यक्ति पे जिस तरह से शर्मसार करते हुए पेशाब कर रहा है, उस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। सरकार वहाँ पर सजग हो चुकी है, लेकिन सर जो उसके घर को जो तोड़ा गया है, ये कह करके तोड़ा गया है कि अतिक्रमण के वजह से तोड़ा गया। अतिक्रमण में उसका घर है, इसलिए घर को तोड़ा गया बुलडोजर से। लेकिन अब क्या हो सकता है उस व्यक्ति के ऊपर? देखिए, सबसे पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो आर्टिकल 17 था जो अनटचेबिलिटी को हटाए, माने छुआछूत का, जिसमें एससी और एसटी जो है, जैसे शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी इत्यादि जो हम लोग कहते हैं, और शेड्यूल कास्ट के लोग, उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान इसमें दिए गए, क्योंकि ये लोग अपने अधिकार को समझते नहीं हैं। इंसान रह के भी लोगों इतने पिछड़े थे कि इंसान के लिए जो बेसिक बुनियादी चीज़ होता है, फंडामेंटल राइट का, वो चीज़ का अभाव था। लेकिन ये जो घटना जो वो शुक्ला जी के द्वारा, जो परवेश शुक्ला करके कोई नाम है, तो वो जिस तरीके से काम किया वो बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना थी। लेकिन इसको यदि आप देखेंगे आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत, तो बहुत कठोर दंड के प्रावधान इसमें नहीं है। जो वास्तविक चीज़ है कि यदि किसी पर आपने पेशाब कर दिया, किसी पर आपने थूक फेंक दिया, किसी को, इसको टेरिफाइल, माने इसमें जो है ये बहुत माने छोटे तबके का अपराध की श्रेणी में, क्योंकि बहुत हीनियस चीज़ इसको माना नहीं गया आईपीसी के मुताबिक। लेकिन राजनीतिक कारण से जब इसको देखेंगे तो बहुत हाईलाइटेड मामला था कि यदि एक आदिवासी पर किसी राज्य में यदि पेशाब किया जा रहा है तो उस राज्य में, मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वोटिंग राइट उसके पास बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ की सरकार जो है सो आनन फानन में तुरंत उनको गिरफ्तार किए। तो गिरफ्तार कर देने से कॉग्निजेबल ऑफेंस और अन्य धाराओं का भी समावेश किया गया होगा, जो अभी वो है, तो वो तो कर दिया गया। लेकिन मानवता को सार करने वाली जो घटनाएँ थी, तो सरकार ने अपना वो दिखाया। अब रही बात, देखिए, इसमें सरकार के पास शक्तियाँ होती है, लेकिन कभी कभी शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है। तो इसमें जो सरकार को, चूँकि वोटिंग का ज़्यादा उसमें ये रहता है कि सेंटिमेंट न भर के, तो घर यदि किसी को अतिक्रमण में माना कि उसका घर है, तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, यदि व्यक्ति सरेंडर कर गया है तो उसके बाद उसको इतनी आसानी से कहता है कि घर को नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन सरकार सारे रिस्क को ली। सरकार भी चाह रही थी कि ये मामला तुल पकड़े कि घर हमने तोड़ दिया, ताकि जो आदिवासियों के बीच में जो एक आक्रोश पैदा हुआ था, चूँकि वो एक पार्टी विशेष के से उसका नाम जोड़ा जा रहा था कि बीजेपी का वो व्यक्ति थे, तो और बीजेपी की वहाँ पर मुख्यमंत्री है, इसीलिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कैमरा के सामने वो एक आदिवासी का चरण पखार कर और उनको ये लगाए शुद्धिकरण तौर पर, सम्मान नहीं, वो एक डैमेज जो उनका हुआ था वो कंट्रोल किए कि भाई हमको आदिवासी को कितना सम्मान। ये राजनीतिक कारण है इनके। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो दोनों कार्य गलत है। एक तो पेशाब किसी को आप करते हैं, वो भी उसमें कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, जो कि है नहीं, लेकिन दंडनीय अपराध है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और यदि अतिक्रमण में है, तो आप प्राय 15 दिन के नोटिस पहले आप देंगे उसको कि आप उसको खाली कर लीजिए, फिर अतिक्रमण बाद चलेगा। अतिक्रमण बाद का मतलब पहले ये तो साबित हो जाए कि इतना पोर्शन है। अमीन साहब स्थल का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के बाद वो एक रिपोर्ट बना कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अतिक्रमण बाद चलता है। अतिक्रमण बाद में यदि ये साबित हो जाता है कि यह घर इंक्रोचमेंट का है, अतिक्रमण किया गया है, तो 15 दिन का, चूँकि आवासीय गृह को ऐसे नहीं तोड़ा जाता है, तो 15 दिन का नोटिस उसको दिया जाता है कि आप इसको खाली कर लीजिए, नहीं तो अगले तिथि को हम इसको तोड़ देंगे। तो ये तमाम तरह का चीज़ का प्रोसीजरल चीज़ का एरर है। तो इसको यदि देखा जाए तो विधिवत जो घर जो तोड़ा गया है, तो प्रक्रियात्मक जो लॉ की बात, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार तोड़ दी। सरकार आजकल बुलडोजर का एक कंसेप्ट चला है, तो उसी कंसेप्ट में जो है सो घर उसका तोड़ा गया है।
और हालांकि उसने लोगों को सिंपैथी इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसने जघन्य अपराध किया था, इसीलिए सरकार भी शिथिल है और लोगों में सेंटिमेंट भी उसके अगेंस्ट है, तो जिसका लाभ सरकार को मिलती है। तो ये ओवरऑल जो घटना है ये हुई है, लेकिन हर आदमी को हो क्या गया है समझ में नहीं आ रहा है कि एक मानव दूसरे मानव पर खुलेआम पेशाब कर रहा हो। ये जो सोच, सामंतवादी वाली सोच जो लोगों में आ रही है, उस पर लोगों को विचार करना चाहिए कि हर आदमी को जीने का अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। एक दूसरे का मानव होकर मानव का सेवा नहीं करते हैं, मानव का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये गलत है। लेकिन ओवरऑल इस पूरे घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। लेकिन बुलडोजर से जो मकान तोड़ा गया है बाय लॉ, तो गलत हो गया ना इसमें? जी, ये अभी तक प्रथम दृष्टया जो देखने से प्रोसीजरल चीज़ का जो है उसमें यदि विवेचना किया जाएगा तो उस दृष्टिकोण से जो है सो प्रक्रियात्मक चीज़ में एरर जरूर है। राजनीतिक फायदे के लिए ये काम किया गया। अब ये पॉलिटिकल बयान हो जाएगा। मैंने कानूनी दृष्टिकोण पर मैंने बताया कि किसी के घर को कोई ऐसे नहीं तोड़ सकता है। चलिए, अब दूसरा मुद्दा आ गया। हम एमपी से बिहार आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर में भी हाल फिलहाल ही मुश्किल से 5-6 दिन पहले एक घटना घटी है साहेबगंज के आसपास। ऐसे ही दलित एक व्यक्ति है जो किसी स्वर्ण जाति के कल पे जाके पानी पीते हैं और सिर्फ पानी पीने के वजह से उसको पीट के मार दिया गया। देखिए, ये जो घटनाएं आप बोल रहे हैं, इसीलिए आयोग का गठन होता है, SC/ST आयोग है, उसके बाद आपको एक्ट बना है, अधिनियम बना है उन लोगों के सपोर्ट में। तो अभी आपने देखा होगा कि भागलपुर की एक घटना है, एक शेड्यूल कास्ट महिला को डाइन कहकर प्रताड़ित किया गया, तो जिसका बाद में हम लोगों ने बॉडीगार्ड भी दिलाया, जो भी चीज़ है। तो ये बहुत चर्चा है। तो ये कानून तो यदि लोग तोड़ते हैं उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है। तो खास करके वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, केवल पानी पीने के लिए चला गया और उसको पीट कर हत्या कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं समाज में फिर से जो पहले एक दौर एक आया था जहाँ पर कुछ लोग जो थे सो पिछड़ा, अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति अब इन लोगों का एक बोलबाला हो गया था। लेकिन धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम होने लगी है। तो ये एक सरकार को इस पर विवेचना करने की ज़रूरत है कि आखिर ये इस तरह का क्यों घटना फिर से बढ़ने लगा है। तो अब ये तो सरकार के तौर पर ही इसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन रही बात कानूनी दृष्टिकोण से, तो यदि इस तरह की वारदात हुई है तो उसके लिए कठोर दंड के प्रावधान है और उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा कम से कम है और उसको होगा, ये ट्रायल में जाएंगे। तो इसमें परवेश शुक्ला को अगर सज़ा होगी तो कितने दिन की सज़ा हो सकती है? उसमें परवेश शुक्ला के ऊपर इल्ज़ाम जो है केवल पेशाब करने का, तो जो वीडियो जितना दिख रहा है उसके आधार पर कठोर दंड के प्रावधान नहीं, 3 से 4 महीने का उसमें सज़ा हो सकता है, ज़्यादा का नहीं। चलिए, आपने सुना परवेश शुक्ला के मैटर को भी आपने सुना। मुजफ्फरपुर में जो एक व्यक्ति को मार दिया गया पानी पीने की वजह से, उस मुद्दे पर भी आपने सुना शिवनंदन भारती जी को। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।